बहुत सारे लोगों के मन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है उसके रिगार्डिंग क्वेरी चल रही है और अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी क्लियर भी हो चुकी है। लेकिन जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से जो 16 टाइम पेपर होने वाला है उसके अंदर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई है। आप वेबसाइट पे भी देखते थे कोई भी तरीके की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई थी कि हम जब AIB 16 का एग्जाम देने जाएंगे तो हम जो है अपने बेरेक्स लेकर जाएं, अपने नोट्स लेकर जाएं, अपना स्टडी मटेरियल लेकर जाएं या ना जाएं। अब ऐसे केस के अंदर बार काउंसिल वालों ने अभी हाल ही में कल परसों में ये एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें क्लियर शब्दों में उन्होंने जो बताया इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स क्लियर करूंगा। और ये ऑफिशियल अपडेट है, ये फाइनल अपडेट है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर है 31 अक्टूबर को यही रूल एप्लीकेबल होगा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही में आपको बहुत ज्यादा मैं कंसाइज फॉर्म के अंदर एक ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम जो होने वाला है। आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबसे लेटेस्ट वीडियो है, सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आपको जुडिशरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी भी जुडिशरी के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस चलती हैं, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर होता है। अलग अलग स्टेट्स का जो भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, GS, GK, मेंस की आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी के हमारे सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के अंदर कवर होती हैं। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आया है जिसमें आपको 12 महीने पे 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 महीने पे 4 मंथ फ्री मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को ही वैलिड होगा। यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 की टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर मंथ की हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हो SLG10 का कोड यूज करने के बाद। अभी करंटली अनअकैडमी के ऊपर एक नया बैच शुरू होने वाला है 6 अक्टूबर से। साथ ही में और भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं। तो आप अगर अनअकैडमी पे जुडिशरी का प्लस कोर्सेज का प्लान करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्राइजेस जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपका जो भी बैच सुटेबल आपको लगता है, आपको हर एक बैच के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। साथ ही में मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च गोल पे जुडिशरी का ऑप्शन चूज करोगे, सर्च पे जाके आप आयुष जैन क्लिक करोगे, आपको मेरी फ्री क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। सबसे पहली बात करूं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से सभी लोगों ने वेबसाइट पे भी अपडेट देखी होगी जहां पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब जारी कर दी गई है। अब हमें संतुष्टि मिल चुकी है कि अब फाइनल तौर पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम जो होने वाला है उसमें हमें क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। मैं क्लियर शब्दों में बता दूं कि कोई भी तरीके की आप बुक्स, कोई भी तरीके के आप नोट्स, कोई भी तरीके के आप स्टडी मटेरियल आप नहीं ले जा सकते। कोई भी बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल आप नहीं ले जा सकते ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है उसके अंदर। कब होने वाला है? 31 अक्टूबर 2021 को। एडमिट कार्ड्स हमारे 11 अक्टूबर से रिलीज कर दिए जाएंगे। तो याद रखना, आप कोई भी तरीके की बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स नहीं ले जा सकते। आप ले जा क्या सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ बेरेक्स ले जा सकते हो। बेरेक्स भी विदाउट नोट्स वाले, विदाउट नोट्स वाले जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जिसमें सिर्फ सेक्शन उसका जो मैटर लिखा होता है केवल दैट्स इट। ना तो कमेंट्स, ना तो कोई भी तरीके का केस लॉज का रेफरेंस, ना तो किसी तरीके के नोट्स, कोई भी तरीके के आपको अलाउड नहीं होंगे। केवल बिल्कुल खाली बेरेक्ट आपको एक ले जाना पड़ेगा जो विदाउट नोट्स का होगा। सिंपल बात, ये बहुत क्लीन शब्दों में आपको समझा दी गई है बेरेक्ट के बात के अंदर और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लॉन्च हो चुकी है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगी। अब मेन जो क्वेरीज आती है, जो लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर क्या मैं हाईलाइटेड वाले बेरेक्ट्स ले जा सकता हूं? आपके पास अगर विदाउट नोट्स वाले बेरेक्ट्स हैं, हाईलाइटेड हैं, बट माना इसके अंदर जो है रिस्क वाली बात होगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये पैटर्न अभी लेटेस्ट आया है तो ये स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाईलाइटेड बेरेक्ट्स ना लेके जाइएगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है नोटबुक आप ले जा सकते हो। जब मना ही कर दिया कि कोई भी तरीके के बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल आप ले जा ही नहीं सकते, तो नोटबुक्स तो वैसे भी आप नहीं ले जा सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, याद रखना। अब आपको एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि प्रिंटेड PDF A4 साइज के मैं नोट्स क्या मैं ले जा सकता हूं? फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए
जो हमारे विदाउट नोट्स वाले जो ये बेरक लेके जाने हैं, विदाउट नोट्स वाले मैंने डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैंने प्रिंट निकलवा लिया। तो क्या ये प्रिंटेड बेरक्स विदाउट नोट्स वाले क्या मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ले जा सकता हूं? तो आंसर होगा मेरे हिसाब से बिल्कुल यस, आप ले जा सकते हो। लेकिन ये रिस्क वाली बात होगी, याद रखना कोई सेंटर के अंदर आपको अलाउ किया जा सकता है, कोई सेंटर के अंदर आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। क्यों? एक क्वेश्चन रेज आप कर सकते हो कि आपने बोला है कि बेरक आप ले जा सकते हो विदाउट नोट्स वाले, ये मेरे प्रिंटेड फॉर्म में है, ये विदाउट नोट्स वाले मेरे बेरक्स हैं, तो ये मेरे को एक साइड पे अगर सोचा जाए तो ये आपके अलाउड होने चाहिए, ये मेरे मुताबिक। बाकी आपके सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटर्स के जो स्ट्रिक्टनेस होगी वहां पर डिपेंड करेगा। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है, एज पर द क्वांटिटी, एज पर द मेजॉरिटी क्या डिसाइड करेगी ये उसके ऊपर भी डिसाइड होगा। मतलब इन शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर यही बोला गया है कि आपको सिर्फ बेरक्स लेके जाना अलाउड है विदाउट नोट्स वाले, और ये हमारे विदाउट नोट्स वाले ही तो बेरक्स है। अब मैं बुक के फॉर्म में लेके जाऊं, मैं खरीद के लेके जाऊं, या मैं प्रिंटेड के फॉर्म में लेके जाऊं, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो ये मेरे मुताबिक इसका आंसर ये है। अब मेन बात आती है स्ट्रेटेजी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है 31 अक्टूबर को, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो की स्ट्रेटेजी नहीं देखी है ना, स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी, आप एक बार जरूर देखना। मैंने वहां पर जो एक स्ट्रेटेजी बताई है वो तो आपको फॉलो करनी है। और एक सिंपल फॉर्म में एक और बात आपको बताऊंगा और आपको क्लैरिटी होगी। क्या? पहले मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया था कि आपको अपने बेरक के इंडेक्स को पढ़ते रहना है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, ये 6 बेरक्स ही आपके 55% जो है मार्क्स क्रॉस करवा देंगे, 55 मार्क्स आपके यूं ही स्कोर करवा देंगे। इसके आपको बेरक्स का जो इंडेक्स है वो पढ़ते रहना है। कोई भी अजीब वर्ड आपको लगे आप अपनी कॉपी में लिखो और उसका मतलब लिखो और उसको याद करो, क्योंकि बेरक्स ले जाना अलाउड है केवल विदाउट नोट्स वाले, अपने नोट्स नहीं ले जा सकते आप, तो इसीलिए आपको याद ही करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक स्ट्रेटेजी निकाली है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्रीवियस टाइम के पेपर्स को लेके कि भाई कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चंस आती है। तो मैंने एनालाइज करा, 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो सीधा सेक्शन पूछेगा आपसे कि ये बात कहां पे लिखी गई है, पहली बात। दूसरी एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन, इंडायरेक्ट क्वेश्चन में इस सेक्शन के क्लॉज में, कौन से क्लॉज में ये बात बोली गई है, इस सेक्शन का ये प्रोवाइजो क्या कहता है, इस सेक्शन के अंदर जो ये इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है, ये हमारे इंडायरेक्ट क्वेश्चंस के आगे। फिर एक आते हैं हमारे केस लॉज के क्वेश्चंस जो रीसेंट और लैंडमार्क दोनों जजमेंट के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। या फिर एक आते हैं अदर क्वेश्चंस, जो कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना पड़ेगा, यार ये क्वेश्चन कौन से एक्ट का है, ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, ये खुद ही आपको अदर क्वेश्चंस के अंदर जज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? आप डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर करोगे तो वो ही केवल 40 to 45 क्वेश्चंस 100% आएंगे। एज पर द जितने भी सालों में अभी तक बेरक्स, जितने भी सालों में अभी तक एआईबी होता आ रहा है, तो उनके एनालाइज के फॉर्म में 40 to 45 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बात कौन से सेक्शन में लिखी गई है। सिंपल, ये कैसे पता लगेगी? मैंने आपको ट्रिक बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या कि आप जो है इंडेक्स को पढ़ पढ़ के इतने स्ट्रांग बना लो कि आपको एकदम पता लग जाए कि ये सेक्शन मैंने, ये वर्ड जो है मैंने इस सेक्शन के अंदर के आसपास पढ़ा था। मान लो 100 सेक्शन के अपने आसपास पढ़ा है, तो आप 90 से 120 तक थोड़ा एनालाइज करके बाद 1 मिनट के अंदर आपका जवाब आपको सामने होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे 25 to 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं क्लॉजेस के। इसके लिए क्या होगा कि आपको क्लॉजेस पे ध्यान देना है, इलस्ट्रेशंस पे ध्यान देना है, प्रोवाइजो पे ध्यान देना है, यानी कि ट्रिक 1 तो हमारी काम आएगी इनडायरेक्ट के अंदर, और इसके साथ में सेक्शन अगर पता लगे तो उसकी क्लॉजेस ही आपको चेक करके रेक्टिफाई करके अपने जो एआईबी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। सिंपल। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे ही सबसे ज्यादा ध्यान दे दिया, इसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इसी से ही आपका एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है 31 अक्टूबर को, वो ही क्लियर हो जाएगा। इतनी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं केस लॉस की। देखो केस लॉस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। केस लॉस आपको याद रखने पड़ेंगे, रीसेंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेरक्स जो अलाउड करे गए हैं विदाउट नोट्स वाले, अगर विद नोट्स वाले होते तो चलो एक बारी को हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। यहां पे विदाउट नोट्स वाले हैं तो केस लॉस तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। इस बात को डेप्थ के अंदर मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि केस लॉस यहां पे ना 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल, लेकिन 10 से 12 भी बहुत हो जाते हैं। तो अगर आपका रीसेंट लैंडमार्क, आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग है, आप न्यूज पढ़ते रहते हो, लीगल न्यूज पढ़ते रहते हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ते रहते हो, तो आपका फायदेमंद है। रीसेंट का काम हो जाएगा, लैंडमार्क का भी काम हो जाएगा आपका। लैंडमार्क के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का, ये जो सारे के सारे एक्ट्स हैं, इसके रिगार्डिंग आपको अच्छी थोरो नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप लैंडमार्क पे भी अपना हाथ सही स्ट्रांग रख पाओगे। अब आखिरी बात आती है
फोर्थ पॉइंट जो आता है अदर क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर ना पॉलिटी का पार्ट पूछा जाता है। पॉलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं बट मेन पूछते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे यूपीएससी के बारे में, अदर ऑफिशियल अथॉरिटीज के बारे में, हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। दूसरी बात, डिफरेंट एक्ट में से पूछ लेते हैं ये अदर पार्ट के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 8 या 10 से 11 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अदर क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपने ये सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर ली तो बिल्कुल सिंपल है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम के अंदर कोई भी बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं है। कितनी बड़ी बात, आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, बेरेक्स के अंदर ही तो देखना है केवल। मैंने आपको पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो बता ही दिया, इन दोनों पे फोकस कर लिया आपने, हो गया आपका एग्जाम क्लियर। अब आपको कोई बेरेक विदाउट नोट्स दो या विद नोट्स दो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको अभी अपडेट बताई है बिल्कुल ऑफिशियल और फाइनल अपडेट है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को अपडेट देना जरूरी है और ये ट्रिक्स के बारे में बताना जरूरी है। वैसे तो 99% लोग, सभी लोग जानते हैं कि स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं है, बुक्स अलाउड नहीं है, नोट्स अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को मेन यहां पे फोकस करना है स्ट्रेटेजी पे, उसको उनको अपना एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो को शेयर करके आप लोग मेरे जो बनाई हुई वीडियो है इसका सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।